तो हेलो डियर स्टूडेंट, फाइनली आप लोगों के लिए लेके आ चुके हैं कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय आपका हिंदी का दोस्तों पूरा का पूरा पेपर, जो कि दोस्तों आप सबका 5 फरवरी के दिन आपका पहला पेपर है। साथ में आपको दोस्तों इसी वीडियो में सॉल्यूशन के साथ आप लोगों को बताने वाला हूं दोस्तों, जो कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं। जहां पर दोस्तों आपको सबसे पहले आपको जब पेपर मिलेगा तो आपको अपना रोल नंबर डालना होगा। रोल नंबर डालने के बाद आप लोगों को पेपर को देखना है दोस्तों अच्छी तरह, कि आप लोग जब पेपर को सॉल्व करें तो पेपर आपके अच्छी तरह से समझ में आ जाए। सबसे पहले आपको कुछ इस तरह का निर्देश आपको देखने को मिलेगा, तो आप लोग इसे अच्छी तरह से देख लीजिए दोस्तों। आपको निर्देश को देखने के बाद आपको सबसे पहले प्रश्न को सॉल्व करना होगा। तो इसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न नंबर 1 आता है, जिसमें हमारा पूछेगा कि सही विकल्प का चयन करके लिखे, जो कि आपसे 6 नंबर का पूछा गया। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी पद्य साहित्य को विभाजित किया है। पहले प्रश्न में दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला 3 कालों में, दूसरा 4 कालों में, तीसरा 6 कालों में, चौथा 8 कालों में। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी पद्य साहित्य को 4 कालों में विभाजित किया है। तो आपको पहले में लिखना होगा दूसरा नंबर 4 कालों में। 2 में आपका आता है, कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति इस कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आपको लिखना होगा दोस्तों आपका रसखान। क्या रसखान? पहला नंबर। 3 में आपका आता है दोस्तों, रस को कहा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, रस को क्या कहा गया है? काव्य की आत्मा। तो आपको तीसरे में लिखना होगा चौथा नंबर, काव्य की आत्मा कहा गया है। 4 में आपका आता है, महादेवी वर्मा को काव्य प्रतियोगिता में कटोरा मिला था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, महादेवी वर्मा को चांदी का काव्य प्रतियोगिता में कटोरा मिला था। उसके बाद आपका 5 में आता है, रंगीला शब्द में प्रत्यय है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, रंगीला शब्द में प्रत्यय क्या है? ईला। तो आपको 5वें में लिखना होगा तीसरा नंबर। एंड उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 6, जिसमें आपका पूछा गया कि रीढ़ की हड्डी पाठ की विधा है। इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें आपको लिखना होगा रीढ़ की हड्डी पाठ की एकांकी विधा है। क्या? एकांकी। उसके बाद दोस्तों आपका आता है प्रश्न नंबर 2, जिसमें हमारा पूछा गया कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखिए, जो कि 6 नंबर का पूछा गया है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, तो पहले प्रश्न में पूछा गया कि मखमली डॉट डॉट हुए लाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा टमाटर। क्या? मखमली टमाटर हुए लाल। 2 में आपका आता है, काव्य के डॉट डॉट भेद माने गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा, काव्य के 2 भेद माने गए हैं। उसके बाद आपका 3 में आता है, कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम डॉट डॉट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा छंद। 4 में आपका आता है, गद्य में व्याकरण का प्रयोग भी डॉट डॉट से ग्रहण किया जा सकता है। इसमें आपको लिखना होगा आसानी से। कैसे? आसानी से ग्रहण किया जा सकता है। 5 में आपका आता है, शब्दों के सार्थक योग को डॉट डॉट कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा वाक्य। 6 में आपका आता है, 1967 की बार को डॉट डॉट ने स्वयं भोगा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लेखक। किसने? लेखक स्वयं भोगा था। तो आपका 6 का आपका पहला नंबर हो जाएगा लेखक। उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 3, जिसमें हमारा पूछेगा कि निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या सत्य लिखे, जो कि 6 नंबर का पूछा गया है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, कवि सर्वेश्वर दयाल ने मेघों के आने की तुलना सच कर आए प्रवासी अतिथि दामाद से की है। पहले प्रश्न में आपको लिखना होगा दोस्तों सत्य। तो पहले का राइट आंसर होने वाला है सत्य। 2 में आपका छंद को पढ़ते समय आने वाला विराम यति कहलाता है। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दूसरे प्रश्न में आपको लिखना होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्य। 3 में आपका आता है, डांडे तिब्बत की सबसे खतरे की जगह है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सत्य। 4 में आपका था, झूरी काछी के दोनों बैल पछाई जात के थे। चौथे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा सत्य। 5 में आता है, आग ततमत शब्द है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सत्य। 6 में आपका आता है, लेखिका मृदुला गर्ग ने अपनी नानी को कभी नहीं देखा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सत्य। तो दोस्तों आपका 6 का राइट आंसर हो जाएगा सत्य। उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 4, जिसमें हमारा पूछेगा कि सही जोड़ी का मिलान करके लिखा, जो कि 6 नंबर की पूछी गई है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आता है, कबीरदास। पहले का राइट आंसर हो जाएगा बाह्य आडंबरों का विरोध। 2 में आता है, रसयुक्त वाक्य ही काव्य है, आचार्य विश्वनाथ। 3 में आता है, प्रेमचंद के फटे जूते। इसमें आपको लिखना होगा हरिशंकर परसाई। 4 में आपका आता है, उल्टा शब्द। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको इसमें क्या लिखना होगा? विलोम। 5 में आपका तो उपसर्ग, जो शब्द के पहले क्या शब्द के आगे लगते हैं उसे उपसर्ग, और जो शब्द के बाद में
उसे प्रत्यय कहते हैं। विलोम। 5 में आपका आता है उपसर्ग, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शब्द के आगे लगते हैं। उसके बाद हमारा आता है 6 भागलकोट, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक का एक छोटा कस्बा है, तो आपका 6 का चौथा नंबर हो जाएगा। तो उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 5, जिसमें हमारा पूछा गया कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में लिखे, जो कि 6 नंबर का पूछा गया है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है लद्दाख की काव्य शैली को क्या कहा जाता है। तो पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका बाघ। तो पहले में लिखना होगा बाघ। 2 में आता है उपमेय में उपमान का आरोप कौन सा अलंकार कहलाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रूपक, तो आपका दूसरे का हो जाएगा रूपक। 3 में आपका आता है सलीम अली की आत्मकथा का नाम लिखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका द फॉल ऑफ स्पैरो, तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा द फॉल ऑफ स्पैरो। 4 में आपका आता है जिस समाज के दोनों पद प्रधान हो वह कौन सा समाज कहलाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जिस समाज के दोनों पद प्रधान हो वहां पर द्वंद्व समास, कैसा द्वंद्व समास होता है। 5 में आपका आता है लेखिका मृदुला घर की परदादी ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लेखिका मृदुला घर की परदादी ने मंदिर में जाकर यह मन्नत मांगी थी कि उनकी पतोहू का पहला बच्चा बेटी ही हो। उसके बाद हमारा 6 में आता है ग्रामोफोन क्या है। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्रामोफोन एक ऐसा यंत्र है जिससे ध्वनि रिकॉर्ड किया जाता है और फिर उसे बाद में सुना जा सकता है। तो आपका 6 का यही आपका राइट आंसर होने वाला है। उसके बाद दोस्तों आपका आता है प्रश्न नंबर आपका 6, जिसमें हमारा पूछा गया कि नई कविता की कोई 2 प्रमुख विशेषता लिखे। 2 नंबर का आपका ये भी पूछा गया। एंड उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 7, माखनलाल चतुर्वेदी अथवा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के भाव संदेश की कोई 2 विशेषता लिखिए। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 आता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 9, उसके बाद 10, उसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 12, उसके बाद 13, 14, 15, उसके बाद आपका आता है 16, उसके बाद 17, उसके बाद 18, उसके बाद दोस्तों आपका आता है प्रश्न नंबर 19, उसके बाद प्रश्न नंबर 20, उसके बाद 21, उसके बाद 22, उसके बाद 23। तो आपके क्वेश्चन पेपर में टोटल 23 प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से याद करके कॉपी पर सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। कहीं पर भी आपको डाउट होता है कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे।